परमेश्वर ने मुझे कुछ आपसे कहने के लिए बोला है और मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप इस संदेश को सुनेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हम बहुत सुनते हैं आत्मिक बेदारी के बारे में और हम सुनते हैं आत्मिक जागृति के बारे में और हम गाते हैं बाबुल में तूने बेदारी भेजी अपने लोगों पर फिर से बेरिहाई। हम गाते हैं। आज मैं आपको बेदारी के बारे में बताना चाहता हूँ, आत्मिक बेदारी के बारे में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिक जागृति क्या होता है। पहले मैं बताना चाहूंगा आत्मिक जागृति क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आत्मिक बेदारी आने पर क्या होता है। आत्मिक बेदारी आने पर क्या होता है, पहले मैं बताऊंगा आत्मिक बेदारी क्या है, फिर मैं बताऊंगा आत्मिक बेदारी क्या होता है, उसके आने पर क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आत्मिक बेदारी कैसे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो ताली बजाते हो, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। वो महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। ये बेदारी है क्या, ये आत्मिक बेदारी है क्या, आत्मिक जागृति क्या है। हम निकालेंगे अपने बाइबल को, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय अगर आप देखेंगे तो आप हम एक चीज पाते हैं कि वहां पर यीशु एक जगह पर जाते हैं जिसका नाम नाइन नाम का एक जगह है। वहां पर जब यीशु जाते हैं तब वहां से एक दुख यीशु के सामने आता रहता है। हम जानते हैं एक विधवा का एक संतान रहता है, इकलौता संतान, वो गुजर जाता है, वो मर जाता है। उस शोक में उस शव को लेकर एक भीड़ नाइन के उस शहरपना में उस द्वार के निकट पहुंचा रहता है और उस द्वार की तरफ यीशु बढ़ता है। और हम सब जानते हैं वहां पर क्या होता है। वहां पर यीशु उस विधवा को देखकर, उसको रोते हुए देखकर यीशु उस पर दया करता है। उसके बाद यीशु उसके पुत्र को जीवन दान देता है। जीवन दान का अर्थ एक बार फिर से जीवन में उसको लाता है और वो जिंदा हो जाता है। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 7:16 में लिखा है, लोग जो उस भीड़ को देखे, उस भीड़ में थे जो लोग उस चमत्कार को देखे, वे क्या कहते हैं। 7:16 पढ़ेंगे। इससे सब पर भय छा गया, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां पर लिखा हुआ है, इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेदारी और कुछ नहीं है, आत्मिक जागृति यही है कि परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ अपने लोगों की मदद में उतर आए। परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ अपने लोगों के उद्धार के लिए उतर आए। परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उतर आए। परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ अपने लोगों की सहायता करने के लिए उतर आए। यही आत्मिक जागृति है। हम जानते हैं नाओमी ने अपने पति को खो दिया था, अपने संतानों को खो दिया था। हम ये भी जानते हैं कि रूत ने अपने पति को खो दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। यहोवा ने अपने प्रजा की सुधि ली है और उसने भोजन वस्तु की व्यवस्था की है। परमेश्वर अपनी सामर्थ में उतर आए अपने लोगों की सुधि लेने के लिए। यही आत्मिक बेदारी है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे इस समय कहना चाहता हूं, बीते दिनों में, बीते दशक में कुछ प्रदेशों ने इस बेदारी को देखा। एक जगह है वेल्श नाम का, आसूसा स्ट्रीट नाम का एक जगह है, ये सारे जगह उस बेदारी को देखा। हालेलुया। मैंने आपको बताया बेदारी क्या है, आत्मिक जागृति क्या है। हालेलुया। आप चाहते हो परमेश्वर आपके सामने उतर आए। हालेलुया। आप चाहते हो, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं जब बेदारी आएगा तब क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बेदारी आएगा तब क्या होगा, सब लोग पश्चाताप करके मन फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब बेदारी आएगा कठोर से कठोर मन पिघल जाएगा और परमेश्वर के सामने मन फिराएगा
और परमेश्वर को ग्रहण करेगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक स्ट्रीट था असूसा स्ट्रीट, 1906 में वहां पर जब बेदारी आया, वहां पर 7-8 लोग मिलकर रोज प्रार्थना करते थे बेदारी के लिए। अचानक से बादल का गरजने का शब्द हुआ, अचानक से उनको ऐसा लगा कि बिजली का चमक सा उनको दिखाई दिया और वो वे पवित्र आत्मा से भर गए। जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे दूर दूर जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगे और उनके प्रचार का प्रभाव इतना था, पूरा प्रदेश, पूरा इलाका परमेश्वर के प्रेम में आ गया। पूरा इलाका अपने घुटने में आकर पश्चाताप करते हुए मन फिराया। कहा जाता है जो कोई, हालेलुया, जो कोई अज़ूसा स्ट्रीट के रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरता था, उनके मन में उनके पापों का बोध आता था। वे ट्रेन से उतरकर घुटने टेककर उस स्ट्रीट में घूमते हुए घुटने टेककर अपने पापों से पश्चाताप करते थे और मन फिराते थे। कठोर से कठोर मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा जब बेदारी आएगा। इतना ही नहीं मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दानियेल नबी की पुस्तक में जब आप देखेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए जब यीशु उतर आया उस आग में, उनकी सहायता करने के लिए जब यीशु उस आग में उतर आया, तब हम सब बेहतर जानते हैं वहां पर क्या हुआ। वहां पर जो राजा रहता है, अंत में राजा क्या बोलता है, दानियेल 3 का 29, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर बहुतायत के साथ आपके बीच में उतर आएगा, जब आप बेदारी को देखोगे, तब ऐसा होगा। हालेलुया, ऐसा होगा। परमेश्वर की निंदा करने वालों के साथ ऐसा होगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, जब बेदारी आएगा, चमत्कार होगा। सिर्फ अंदर का चमत्कार नहीं, बाहर से भी चमत्कार होगा। आपका अंदर का मन परिवर्तित होगा। जब बेदारी आएगा, बाहर आपका जरूरतें पूरा होगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, जब बेदारी आएगा, इस कलीसिया से लोग उठ खड़े होंगे, बाहर जाकर प्रचार करेंगे, भीड़ का भीड़ यीशु के पास आएगा। क्या विश्वास करते हैं? क्या आप ऐसी बेदारी को चाहते हैं? हालेलुया। यदि आप ऐसी बेदारी को चाहते हैं तो ताली बजाते परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बेदारी आता है, वो प्रदेश, वो इलाका परमेश्वर की महान उपस्थिति से घिर जाता है। परमेश्वर की महान उपस्थिति से घिर जाता है। जैसे परमेश्वर की उपस्थिति नबायोत में था। निकालेंगे पहला शमूएल उसका 19 अध्याय 19 से लेकर 24 तक। अगर आप देखेंगे तब आप इस बात को पाएंगे। पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय उसका 19 से लेकर 24 तक। यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। यहां पर शाऊल जो रहता है, दाऊद का राजा शाऊल जो रहता है, दाऊद का शत्रु हो जाता है, दुश्मन। और दाऊद जो रहता है, बचते बचते किसी तरह शमूएल नबी के पास जाकर पहुंचता है, ठीक है। और नबायोत के नाम के जगह पर, वहां पर आराधना हो रहा है, नबूवत कर रहे हैं लोग। कौन लोग? कुछ नबी लोग मिलकर, शमूएल भी है उसमें और दाऊद भी है वहां पर। जब शाऊल को पता चला कि दाऊद उस जगह पर है, तब शाऊल राजा ने आज्ञा दिया कुछ दूतों को अपने कि चाहिए, जाओ नबायोत में और दाऊद को पकड़ कर लाओ। जल्दी जाओ नबायोत में, दाऊद को पकड़ कर लाओ। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहता है वे दूत गए, नबायोत में गए। जैसे वे नबायोत में पहुंचे, वे घुटना टेके और नबूवत करने लगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शाऊल कुछ देर इंतजार किया। उसके बाद जब उसने पाया कि ये जिसको उसने भेजा था दाऊद को पकड़ कर लाने के लिए, वे वापस नहीं आए, तब शाऊल फिर से कुछ दूतों को भेजता है, जाकर पकड़ के लाओ, दाऊद को जल्दी पकड़ के लाओ। शाऊल का कोप भड़का था। वहां पर
फिर से कुछ दूत जाते हैं जैसे ही वे नबायोत में पहुंचते हैं, वे परमेश्वर की महान सामर्थ को महसूस करते हैं। वहां जैसे ही वे देखते हैं नबियों को नबूवत करते हुए, वे भी गिर जाते हैं और नबूवत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। और बाइबल कहता है कि शाऊल फिर से तीसरी बार कुछ दूतों को उस जगह पर भेजता है और वैसे ही होता है जैसे पहले 2 बार होता है। वे दूत भी आकर नबूवत करते हैं। फिर अंतिम में शाऊल खुद से जाता है उस जगह पर। शाऊल खुद से जब जाता है, बाइबल कहता है वो भी नबूवत करने लगता है। ताली बजाते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा करिए, हालेलुया। वो भी नबूवत करने लगता है। इस तरह से वो नबूवत करता है कि लोग देखते हैं क्या ये भी नबियों में से एक है। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपसे कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं जब विरोधी आएंगे, लेकिन वो आएंगे विरोध करते हुए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को लेकर जाएंगे। ताली बजाते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। वे आएंगे विरोध करते हुए, लेकिन वो मन फिराते हुए जाएंगे विश्वास करते हैं। ताली बजाते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा करिए, हालेलुया। ऐसा ही कुछ हुआ नए नियम में, हालेलुया हालेलुया। शाऊल आया तो था विरोध करते हुए, लेकिन वो पौलुस बन गया, हालेलुया। वो हालेलुया, वो विरोधी था लेकिन वो प्रेरित बन गया, वो विरोधी था लेकिन वो सुसमाचार प्रचारक बन गया, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बेदारी आएगा परमेश्वर की उपस्थिति से वो जगह घिर जाएगा। जैसे इस जगह पर बेदारी आएगा, इस कैंपस में, इस कैंपस के अंदर जो भी प्रवेश करेगा वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा परमेश्वर के सामने, पश्चाताप करेगा और मन फिराएगा, हालेलुया। जो भी इस कैंपस में पांव धरेगा वो चंगाई को हासिल करेगा। जो भी इस कैंपस में पांव धरेगा परमेश्वर के महान सामर्थ को महसूस करेगा। जब बेदारी आएगा तो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति से वो जगह घिर जाएगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, जब वेल्स नाम के प्रदेश में बेदारी आया था, वहां पर जो स्टेडियम था, स्टेडियम खेलने वाला जगह, सारा मैदान बंद हो गया था। आपको पता है क्यों? क्योंकि खिलाड़ी लोग उस बेदारी का हिस्सा थे, हालेलुया हालेलुया। उनको खेलने में अब रुचि नहीं था, उनको सुसमाचार प्रचार करने में रुचि था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां के थिएटर, सिनेमा हॉल सब बंद हो गया, क्योंकि लोगों को अब सिनेमा देखने में मन नहीं लगता था, लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मन करता था, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी बेदारी को क्या आप चाहते हो? यदि आप चाहते हो तो ताली बजाते हो परमेश्वर के नाम की महिमा करिए, हालेलुया हालेलुया। कैसे बेदारी आएगा? कैसे बेदारी आएगा? हालेलुया। कुछ लोग से आप अगर पूछेंगे कैसे बेदारी आएगा, बेदारी कैसे आएगा, आत्मिक जागृति कैसे आएगा, वे बोलेंगे प्रार्थना करने से आएगा। बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, लगभग सब यही बोलेंगे प्रार्थना करने से आएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा प्रार्थना करने से नहीं आएगा, प्रार्थना करने से नहीं आएगा, बेकरार होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। कैसे आएगा? बेकरार होकर प्रार्थना करना पड़ेगा, बेताब होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। आप नहीं समझ पा रहे होगे, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, हालेलुया हालेलुया। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार था, सब कुछ अच्छा होता था उस परिवार में। उस परिवार में जो पति था, जो उस परिवार का सिर था, जो पति था, वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का दास अथवा भविष्यवक्ताओं का चेला था। वो परमेश्वर का दास, एक बार ऐसा हुआ कि उस परिवार में एक दुख का लहर आ गया था, एक दुख का पहाड़ आ गया था उस परिवार में। क्या दुख हो गया था? क्या परेशानी हो गया था? परेशानी यही था, उस परिवार में वो पति जो परमेश्वर का दास था मर गया था, हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर का दास मर गया। अब वो जो औरत है या स्त्री है वो विधवा हो गई है, उसके बच्चे हैं उसके साथ। ये एक संकट था उस परिवार के सामने, लेकिन इससे बड़ा भी एक संकट था उस परिवार में। इससे बड़ा संकट उस परिवार में यही था कि उसके पति ने कुछ कर्ज लिया था। उसके पति ने सिर्फ कर्ज नहीं लिया था, वो कर्ज इतना बड़ा था कि वो स्त्री चुकाने में असमर्थ थी। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कर्जदार लोग जिससे कर्ज लिए थे, जिससे कर्ज लिए था उसका पति, वो लोग आते हैं उस घर में और उस विधवा को देखते हैं और बोलते हैं कि यदि तुम मेरी कर्ज को नहीं चुकाओगे, ये तुम्हारे पति ने कर्ज लिया था, यदि तुम उस कर्ज को नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को ले जाऊंगा,
तुम्हारे बच्चों को बंदी कर लूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं अगवा कर लूंगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा सोच के देखिए, जरा उस कल्पना करके देखिए, आप क्या महसूस करोगे जब कोई बोले आपके किसी चीज को वो ले जाएंगे, आपके बच्चे को ले जाएंगे। अब तब तक वो नहीं सोच पाओगे जब तक आप अपने को स्थान पर रख के नहीं सोचोगे। आपके माता पिता को ले जाएंगे, अगर कर्ज नहीं चुकाओगे आप अपने बच्चे को खो दोगे। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे मेरे तरह, आप यहां पर होंगे अपने माता पिता के प्रार्थना की वजह से। शायद बहुत सारे माता पिता होंगे जो मेरी संदेश को सुन रहे हैं, अपने बच्चे के लिए रात और दिन प्रार्थना करते हैं। जब ऐसा कुछ होता है जो बच्चों पर गुजरता है, माता पिता जो है स्वर्ग को हिला देते हैं, प्रार्थना करते करते स्वर्ग को हिला देते हैं। बच्चा अगर बिगड़ जाए, बच्चा अगर बिगड़ते हुए रास्ते में जाए, रात और दिन में प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग को हिला देते हैं प्रार्थना करते करते। जरा सोच के देखिए उस स्त्री पर क्या बीता होगा, उस विधवा स्त्री पर क्या बीता होगा। वो हालेलुया, उसने कोई गलती नहीं किया था, उसके पति ने कर्ज लिया था, उसका पति गुजर गया। हालेलुया, वो हालेलुया, वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। बाइबल कहता है कि वो दौड़ते हुए जाती है एलीशा भविष्यवक्ता के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस दुनिया में हाथ पैर मारते मारते परेशान हो गए होगे, शायद आप भी कर्जों में डूब रहे होगे, शायद आप भी पास आपके लिए क्या कहने के लिए एक खुशखबरी है, एक शुभ संदेश है। वो ये है, आपका परेशानी, आपके लिए मुसीबत तब तक नहीं बन सकता जब तक आपको पता है कि आपको कहां जाना है। हालेलुया, जब तक आपको पता है कि आपको किसके पास जाना है। हालेलुया, ओ हालेलुया। जब भी कोई परेशानी में पड़ो, उस राजाओं के राजाओं, प्रभुओं के प्रभु के पास जाना सीख लो। हालेलुया। वो स्त्री हालेलुया परमेश्वर के उस भक्त के पास जाती है जिसका नाम एलीशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, उसने एलीशा से बोला होगा, ओ एलीशा हालेलुया, मेरा जो पति था आपकी सेवा में था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर का दास था। आप भी जानते हो हालेलुया। अब आप मेरी मदद करो, आपकी प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता है ना, आप मेरी मदद करो। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओ हालेलुया, जब आप उस परिस्थिति में होगे, जब आप अपने बच्चे को खोने वाले रहोगे, तब आप किस तरह से प्रार्थना करोगे आप जरा सोच सकते हो। वो बेकरार होकर प्रार्थना करना। हालेलुया, ओ हालेलुया। उस स्त्री, वो विधवा एलीशा से टूटे हुए मन के साथ बेकरार होकर, बेताब होकर बोली, मेरी मदद करो। हालेलुया, मेरी मदद करो। आज आपको इस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, बेकरार होकर, बेताब होकर प्रार्थना करने का जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हो? आप प्रार्थना करते होगे, रोज 1 घंटा जाइए, प्रभु बेदारी भेज, प्रभु बेदारी भेज। ये जो चमत्कार, ये जो कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा संबोधन है। हालेलुया, बहुत अच्छा संबोधन है। आपके एक पीढ़ी को शैतान ने नाश कर दिया होगा। हम दुनिया में देख रहे हैं, परमेश्वर शैतान सबको नाश कर रहा है। बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, बहुत सारे लोगों को शैतान नरक में ले गया है, और बहुत सारे लोगों को जैसे वो पति मर गया था, वे नरक जा चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो जिस पर शैतान दावा बोलता है, जैसे कर्ज जिससे लिए थे, वे आकर उस बच्चों पर दावा बोल रहे थे, बच्चों को मैं ले जाऊंगा। शैतान बोलता है, इन लोगों को मैं ले जाऊंगा, ये पापी है, इनको मैं ले जाऊंगा। हालेलुया। वो स्त्री बेताब होकर, वो स्त्री बेकरार होकर मदद की याचना करती है एलीशा से। क्या आप तैयार हो परमेश्वर से प्रार्थना करने का, परमेश्वर के पास बेकरार होकर जाने का, वो टूटा हुआ मन को लेकर हर दिन प्रभु के पास जाने का, वो मिलकर 1 घंटा प्रभु से प्रार्थना करने का, कम से कम 1 घंटा प्रभु के सामने रोने का। प्रभु भेज उस बेदारी को, प्रभु उतरा अपने लोगों के बीच में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेदारी देखना चाहते हैं, पहला बिंदु यही है, बेताब होकर प्रार्थना करना, बेकरार होकर प्रार्थना करना। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस विधवा को देखकर एलीशा ने बोला, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? मुझे बता, तुम्हारे पास क्या है? वो विधवा ने बोला होगा,
मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर एलीशा, तुम्हारे पास कुछ तो होगा, क्या है बताओ, क्या है बताओ। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे भी पूछता है, आपके पास क्या है? आपको कौन सा थोड़े परमेश्वर ने दिया है, आपके पास क्या है? उस स्त्री ने बोला, उस विधवा ने बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक हाड़ी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। एक हाड़ी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। उस तेल से क्या होगा? मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मेरी जरूरत बहुत ज्यादा है। मेरे पास जो है वो बहुत कम है, लेकिन मेरी जरूरत बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मेरे पास तेल बहुत कम है। हालेलुया। आप सोचते होंगे, हालेलुया, मेरा प्रार्थना जीवन बहुत कम है। हालेलुया, मैं तो थोड़ा सा ही प्रार्थना करता हूं। लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एलीशा बोलता है, ओ हालेलुया, अगल बगल के भी घर में जाकर बर्तन ले लेना, सारे बर्तन को ले लेना, इकट्ठा कर लेना, अपने घर के अंदर जाना। हालेलुया। और तेल को उस बर्तन में मंडराना, उंडेलना। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर पूछता है, आपके पास क्या है? कौन सा तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है? आप शायद सोचते होंगे, मुझे प्रचार करना नहीं आता। आप शायद सोचते होंगे, मुझे वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। आप शायद सोचते होंगे, आपको गाना गाना नहीं आता। लेकिन आपको प्रार्थना करना आता है, आपको प्रार्थना करना आता है। आप शायद सोचते होंगे, मेरा प्रार्थना जीवन बहुत कमजोर है, मैं बहुत कम प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरा मुश्किलें बहुत बड़ा है, मेरा परिस्थिति बहुत ज्यादा विपरीत है, इस प्रार्थना से क्या होगा? मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही प्रार्थना जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, वो हालेलुया, वो उसको बढ़ाएगा। ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। शालादाना बाबा, यही प्रार्थना जीवन को, वो हालेलुया, अन्य भाषा का वरदान है। हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में दीजिए, वो बढ़ाएगा। 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ाने में अगर वो सक्षम है, आपके आत्मिक जीवन को भी वो बढ़ाने में सक्षम है। पहला मैंने आपके सामने बताया, पहला डेस्परेट होकर प्रार्थना करना, बेदारी के लिए, बेताब होकर प्रार्थना करना, आत्मिक जागृति के लिए। दूसरा मैंने बताया, जो आपके पास है, जो थोड़ा आपके पास है, जो तोड़ा आपके पास है, जो कम आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है, परमेश्वर के हाथ में दीजिए। वो बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा, वो आशीषित करेगा, आपको आशीष का कारण बनाएगा, वो जागृति भेजेगा। थोड़ा, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, अज़ूज़ा स्ट्रीट के बारे में अगर आप जानेंगे, वो हालेलुया, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पर 8 लोग प्रार्थना करते थे, कुछ नहीं होता था। वे 3 साल रोज मिलकर प्रार्थना करते थे, 1 घंटा, कुछ नहीं होता था। लेकिन अचानक से एक दिन उनके सामने बिजली सा, उन्होंने देखा, बिजली सा लाइट चमका उनके सामने, ज्योति चमका। वहां पर 8 में से 7 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो समाचार, वो बिजली चमकना सारा इलाका देखा था, उस इलाके में ही बिजली चमक रहा है और जोर जोर से आवाज आ रहा है। वो समाचार बन गया उस प्रदेश में। और वहां से वे 7 लोग उठकर जाते थे सुसमाचार प्रचार करने। प्रभाव इतना ज्यादा था, पूरा नगर परमेश्वर की ओर फिर कर आ गया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सोचते होंगे बहुत कम है, बहुत कम है, आपका 7 ही लोग हैं, 8 ही लोग हैं, मैं अकेला हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर बोलता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं हूं। एक दिन में, एक रात में अगर वो नगर को फेर कर लाता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा भी असंभव से असंभव काम को संभव कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है। हालेलुया। शाला दादा बाबा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज से प्रार्थना करना शुरू करिए, बेताब होकर प्रार्थना करना शुरू करिए, बेकरार होकर प्रार्थना करना शुरू करिए। जो है आपके पास, जो तोड़े हैं आपके पास, प्रभु के हाथों में दे दीजिए, प्रभु के हाथों में दे दीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, हम निकालेंगे 2 राजा 4था अध्याय, उसका 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। 2 राजा 4था अध्याय 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनी से खाली बर्तन मांग ले, तू बाहर जाकर अपने सारे पड़ोसी से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन ना लाना, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा अपने घर में जा और द्वार बंद करके और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और उन्हें अलग रखना। हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं बंद द्वार के बारे में। हालेलुया। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े चमत्कार को पाए, बड़े बड़े चमत्कार को देखे बंद दरवाजे के अंदर। ओ हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु के दर्शन को पाए, यीशु के प्रकाशन को पाए बंद दरवाजे के अंदर। बहुत सारे लोग हालेलुया, ओ बहुत सारे लोग अपने प्रार्थनाओं का उत्तर को पाए बंद दरवाजे के अंदर। बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को हासिल किए बंद दरवाजे के अंदर। हालेलुया। यहां तक कि हालेलुया मैं नहीं रुक रहा, यहां तक कि याकूब हालेलुया जब अकेला छोड़ा गया उससे ये परमेश्वर के दूत के सामने मल्ल युद्ध किया और परमेश्वर ने याकूब को उठाकर इजराइल बनाया। ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया। बंद दरवाजे के अंदर जाना चाहिए, बंद दरवाजे के अंदर आदत बना लीजिए। हालेलुया। बंद दरवाजे के अंदर ओ हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हालेलुया सामर्थ्य बहुत आयत के साथ काम करता है। आपका चमत्कार हालेलुया लोगों के सामने भले ना हो, बंद दरवाजे में आप देख पाओगे। बंद दरवाजे में जाना बंद शुरू करिए। हालेलुया। ओ अपने घर के कोठरी के अंदर बंद दरवाजे में जाना शुरू करिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, भजन संहिता उसके 91 के 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओ हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में और हम और आप बेहतर जानते हैं। 25 साल तक बंद दरवाजे में था, 25 साल तक कोई नहीं जानता था उसको, 25 साल तक वो बाहर नहीं आया। केवल 6 महीने बाहर आया, केवल 6 महीने बाहर आया। कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाया, वो कोई मुर्दे को उसने नहीं जलाया, लेकिन उसने अपने सेवकाई से मरे हुए एक देश को परमेश्वर की ओर फिरा लाया। ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं बंद दरवाजा, बंद दरवाजा, ओ बंद दरवाजा। हालेलुया। ओ हालेलुया। मेरे संदेश का तीसरा बिंदु यही है, बंद दरवाजे में जाना सीखिए, बंद दरवाजे में जाना सीखिए। यहां पर लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर के दास ने बोला उस विधवा से, जितने बर्तन है ले लो, थोड़े बर्तन मत लेना तुम, कम बर्तन मत लेना तुम, जितने हो सकते हैं उतने बर्तन ले लो। घर के अंदर जाना, दरवाजा बंद करना। हालेलुया। ऐसे ही करती है। हालेलुया। अगर अगल बगल के सारे जगहों से वह बर्तन को लेती है, बर्तन को मंगाती है। हालेलुया। अपने बच्चों से मंगाती है, खुद जाकर लेती है और अपने कमरे के अंदर जाती है। हालेलुया। कमरे के अंदर जाती है और अपने बच्चे के साथ कमरे के अंदर जाकर बिल्कुल असहाय महसूस करते होंगे, लेकिन मेरा बाइबल कहता है वो अपने थोड़ा सा तेल उसके पास जो रहता है उस बर्तन में वो हालेलुया डालना शुरू करती है, उंडेलना शुरू करती है। हालेलुया। और बाइबल कहता है ओ हालेलुया एक बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, एक हांडी के तेल से हालेलुया तीसरा बर्तन भर गया, चौथा बर्तन भर गया, पांचवा बर्तन भर गया, छठवां बर्तन भर गया। शालादाना बाबा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं बंद दरवाजे में हालेलुया ओ सिर्फ बर्तन भरेगा नहीं, उमड़ेगा, उमड़ेगा। आपका अभिषेक तभी उमड़ेगा जब आप बंद दरवाजे में जाना सीख लोगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ हालेलुया सिर्फ भर नहीं रहा था बर्तन, उमड़ रहा था। लिखा हुआ है उमड़ रहा था। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं ओ हालेलुया सारा बर्तन भरने को था। हालेलुया केवल 3 बर्तन बचा था। हालेलुया। उसकी माँ ने बोला होगा उससे, ए बच्चे थोड़ा बाहर जाना, और बर्तन है क्या हमारे पास? ओ माँ अब थोड़ा धीमे भरिए, मैं बाहर जाता हूँ और मैं आस पड़ोस पे और बर्तन पता करता हूँ। हालेलुया। वो बच्चा गया होगा और बर्तन की तलाश में, ओ हालेलुया अपने दोस्तों के घर गया होगा, क्या बर्तन है क्या? नहीं, बर्तन नहीं है। हालेलुया। ओ दूसरे दोस्त के पास गया होगा,
क्या बर्तन है क्या? ओ हाँ, बर्तन तो है, लेकिन वो और कोई चीज में इस्तेमाल है। हालेलुया, ओ हालेलुया। और घर में गया होगा, क्या बर्तन है? बर्तन तो है, लेकिन वो गंदा है, दे नहीं सकते हैं, जल्दी धुलेगा नहीं वो। हालेलुया। वो लड़का वापस आया होगा, ओ हालेलुया, आखिरी बर्तन में तेल भरा जा रहा है। इस समय आखिरी बर्तन में तेल भरा जा रहा है। माँ बोली, बच्चे बर्तन मिला, बर्तन मिला। और बर्तन है क्या? उस बच्चे ने बोला हालेलुया, नहीं नहीं माँ, बर्तन खत्म, बर्तन खत्म। और बाइबल कहता है जैसे बर्तन खत्म हुआ, तेल बंद हो गया, तेल का आना बंद हो गया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही स्थिति आज हमारा और आपका है। वो बर्तन मनुष्य को ही दर्शाता है। परमेश्वर भरना चाहता है, सबको भरना चाहता है परमेश्वर, लेकिन आज विडंबना यही है, आज दुख का बात यही है कि बर्तन खाली नहीं है, बर्तन खाली नहीं है। और बर्तन ले आओ, लेकिन बर्तन तैयार नहीं है। बर्तन बाजारों में है, बर्तन बाजारों में है, बर्तन कोई और काम से है, बर्तन तैयार नहीं, बर्तन तैयार नहीं है, बर्तन भरे जाने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर हालेलुया आपके कटोरे को भरकर इतना भरना चाहता है कि वो उमड़ने लगे, लेकिन क्या बर्तन तैयार है आज? क्या बर्तन तैयार है आज? परमेश्वर ढूंढता है बर्तन को, परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर आपसे बोलता है, बर्तन ले आओ, मैं भरना चाहता हूं, मैं भरना चाहता हूं अपनी उपस्थिति से, अपने अभिषेक से मैं भरना चाहता हूं। आज बर्तन नहीं है, आज बर्तन कम है, परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर दुखी है। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला बिंदु मेरे संदेश का, अगर आप बेदारी चाहते हो, बेताब होकर, बेकरार होकर प्रार्थना करना है आपको। दूसरा मैंने बताया आपको आज कि अगर आप बेदारी चाहते हो तो आपको जो थोड़ा है, जो थोड़ा आपके पास है, हालेलुया, उस बच्चे के समान परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। ओ हालेलुया, वो उसको बड़ा करेगा। आपको प्रार्थना जीवन थोड़ा होगा, आपकी परिस्थिति और आपको जरूरत बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उस प्रार्थना जीवन को आज परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, वो उसको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। तीसरा मैंने बताया आपको, बंद द्वार में जाना शुरू करिए। वो अपने हालेलुया लोगों से दूर जाना शुरू करिए, बंद द्वार के अंदर परमेश्वर के सामने रोना शुरू करिए, पुकारना शुरू करिए, आपका कटोरा उमड़ने लगेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। वो मेरे प्यारे विश्वासियों जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं, मेरे प्यारे पासवानों जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं, होने पाए कम से कम 1 घंटा रोज आप परमेश्वर के पास जाओ। प्रभु तरा, प्रभु तरा, बेदारी को भेज, बेदारी को भेज। हम बहुत कम है, मसीहों की संख्या बहुत कम है प्रभु भारत देश में, लेकिन हम चाहते हैं आप उतरा, क्योंकि आपके साथ हम मेजॉरिटी है, या हम सक्षम होंगे, हम जीवन से भी बढ़कर होंगे आपके साथ। हालेलुया। आपके बिना हम शून्य हैं। हालेलुया, आपके बिना हम शून्य हैं। हालेलुया। कहा जाता है जब बेदारी आया तो उस इलाके में जो भी प्रवेश करता था वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाता था। उस एरिया में, उस इलाके में जो भी पांव धरता था, पाप का बोध उसके अंदर आता था। हालेलुया। यह बेदारी को अगर आप देखना चाहते हैं, अपने स्थानों पर इस समय खड़े होंगे। हालेलुया, सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। हमसे परमेश्वर ने आज बात किया है, वो एक आत्मिक बेदारी को हमें दिखाना चाहता है, हमारे सामने भेजना चाहता है। हालेलुया। वो आपके प्रदेश में एक बेदारी, आपके हालेलुया शहर में एक बेदारी, आपके हालेलुया जिले में एक बेदारी, आपके हालेलुया प्रदेश में एक बेदारी, आपके देश में एक, उस हालेलुया उस आत्मिक जागृति की आशा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? क्या आप ओ हालेलुया 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बिना थके परमेश्वर की बात जोड़ने के लिए तैयार हो?
हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप अपना थोड़ा सा जो आपके पास है, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा अभिषेक, थोड़ा सा प्रार्थना जीवन, थोड़ा सा तोड़े, क्या आप परमेश्वर के हाथ में देने के लिए तैयार हो? वो बढ़ाने के लिए तैयार है, वो बढ़ाने के लिए तैयार है, वो बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या आप बंद द्वार के अंदर जाने के लिए तैयार हो? क्या आप बंद द्वार के अंदर जाकर आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। इसीलिए हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुना है, अलग किया है, आपको चिन्हित किया है, पवित्र आत्मा का छाप आप पर छोड़ा है। शालादाना गाना बाबा बाबा बाबा, ओ हालेलुया। एक बेदारी भेज प्रभु, एक बेदारी भेज इस मिर्जापुर जिले में, एक बेदारी भेज मेरे इलाके में प्रभु। वो जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक ही इच्छा के साथ बेताब होकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, स्वर्ग से स्वर्गदूत बोलेगा हाँ 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 यीशु, बर्तन तैयार है, बर्तन तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की बहुतायत के साथ लोगों को भरेगा। आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग लोग सपना देखेंगे। वो दिन दूर नहीं जो योएल भविष्यवक्ता ने बोला वो पूरा होगा। एक बेदारी को हम भी देखेंगे, एक बेदारी को हम भी देखेंगे। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास करते हैं। ओ हालेलुया, इस समय बोलिए विश्वास के साथ, एक बेदारी को हम देखेंगे। स्वर्ग तो हम जाएंगे, स्वर्ग जाने का मेरा मन है, लेकिन एक बेदारी को देखने का जिज्ञासा, उत्साह मेरे मन के अंदर बढ़ेगा और उसके कारण मैं प्रार्थना करूंगा, बेताब होकर प्रार्थना करूंगा। एक बेदारी को हम भी देखेंगे। क्या मिलकर बोल सकते हैं? एक बेदारी को हम भी देखेंगे। हाँ, एक बेदारी को हम भी देखेंगे। दिल की गहराई से विश्वास के साथ, एक बेदारी को हम भी देखेंगे। खुशी और आनंद से हम भर जाएंगे, खुशी और आनंद से हम भर जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से बेदारी देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से बेदारी देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से बेदारी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य यहाँ पर है, उसकी महान उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया, उसकी महान उपस्थिति यहाँ पर है। छोटे से लेकर बड़े लोग हालेलुया इस समय हालेलुया अपने आंखों को बंद रखेंगे और परमेश्वर से पुकारेंगे एक ही प्रार्थना। हालेलुया, ओ परमेश्वर हम पर प्रकट हो, हमारे बीच में प्रकट हो प्रभु जी, हमारे इलाके में प्रकट हो, हमारे सेवकाई में प्रकट हो। परमेश्वर, परमेश्वर ऊपरी कोठरी में जो आत्मा का हालेलुया बेदारी आया था, जो पवित्र आत्मा उतरा था, उससे भी बलशाली, उससे भी सामर्थशाली रूप से उतरने पाए, उतरने पाए। एक बेदारी भेज प्रभु, एक बेदारी भेज प्रभु। हालेलुया, मैं अपने जीवन में एक बेदारी देखना चाहता हूँ प्रभु। ओ हालेलुया, मसीही समाज में एक बेदारी देखना चाहता हूँ, अविश्वासियों के बीच में एक बेदारी देखना चाहता हूँ, कठोर मनों वालों के बीच में बेदारी देखना चाहता हूँ प्रभु। बेदारी भेज, बेदारी भेज। हमारे मनों को तैयार कर प्रभु जी, कि बेताब होकर, बेकरार होकर, जैसे वो विधवा विडंबना में थी, उसके बच्चों के खोने के डर से
परमेश्वर के दास के पास आकर मदद मांगते हैं। हमारे मन को तोड़, बोझ से भर प्रभु, बोझ से भर, ताकि हम बेकरार होकर, बेताब होकर हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने लोगों के लिए। प्रभु जी, प्रभु जी हमें पाए, हमें ऐसा बना कि प्रभु जी जो कुछ आपने हमें दिया है, प्रभु जी जो कुछ हमें आत्मिक रूप से आपने हमें दिया है, आपके कदमों पर हम रख दें, आपके पास ला दे प्रभु जी, ताकि आप उसको बढ़ाएं, हमारा कटोरा बढ़ने पाए, भरने पाए हमारा बर्तन, और उमड़ने पाए प्रभु। हालेलुया। ओ बंद दरवाजे में जाना चाहते हैं प्रभु, हम बंद दरवाजे में आपको देखना चाहते हैं, बंद दरवाजे में आपके करीब आते हैं प्रभु। बना प्रभु, हमें बना प्रभु। हालेलुया। बर्तन को तैयार कर प्रभु, बर्तन को तैयार कर प्रभु। प्रभु जी जैसे इस विधवा ने आशीष को पाया, ये भी अपने जीवन में आशीष पाने पाए, रोगों से छुटकारा पाने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। इनका कटोरा उमड़ने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। ये आशीषित हो और ये आशीष का कारण बनने पाए राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।